नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आज मार्केट में हुआ धमाल। बैंक निफ्टी की सुपर डुपर रैली 1200 पॉइंट नॉन स्टॉप मूव। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप के बाद भागा। स्टार्ट अच्छा हुआ था, स्ट्रांग, पर उसके बाद पिकअप, जबरदस्त पिकअप आज बैंक निफ्टी का, नॉन स्टॉप एकदम। साथ में अगर अब बैंक निफ्टी को आज अगर हम हटा दे 12,000 पॉइंट प्लस की रैली, तो निफ्टी टोटली उसके डिपेंडेंट था। बाकी सब सेक्टर्स में यस थे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, बट पॉजिटिव इतना नहीं था। बाकी कोई सेक्टर, सिंगल हैंडेड एक बंदा काफी था आज बैंक निफ्टी मार्केट की। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, किसने क्या किया। बट उसके पहले तो एक रिवीजन कर ले फ्राइडे का। फ्राइडे को एफआईआई प्रॉप डेस्क भयानक बेरिश गए थे, जैसे कि आज एकदम सैलाब आ जाएगा डाउन साइड का, और क्लाइंट्स गए थे फुल ऑन बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस में इतने बुलिश, माइल्डली बुलिश थे, बट आज धमाल एकदम। और उस कारण से आज एफआईआई ने जबरदस्त लॉन्ग किया है। साथ में शॉर्ट कवरिंग इतना नहीं है जितना उन्होंने शॉर्ट इनिशिएट किया था फ्राइडे को, उस हिसाब से उतना कवरिंग नहीं किया। बट फ्रेश लॉन्ग एडिशंस कुछ एफआईआई ने आज किया, एग्जैक्टली हाफ कर दिया अपना, हाफ से थोड़ा कम अपने नेट शॉर्ट्स को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नेट लॉन्ग कम करते हुए लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट ऐड किया। प्रॉप डेस्क ने बोला नहीं, हम तो शॉर्ट करेंगे। बहुत कम प्रॉप्स ने आज निफ्टी लॉन्ग किया, बट मैक्सिमम का आज नेट शॉर्ट, ग्रॉस शॉर्टिंग हुई है निफ्टी में। बट इसका हम थोड़ा देर बाद वापस समझेंगे कि ऐसा क्यों किया प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स ने आज लॉन्ग किया, और बहुत सारे क्लाइंट्स ने आज फ्रेश शॉर्टिंग ऐड की। बोला इतना जबरदस्त रैली, चलो मारो इसको इधर। 2 दिन पहले नहीं शॉर्ट करना था, आज शॉर्ट 1,50,000 से 1,00,000 आ गए। अभी भी सिर्फ क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, बाकी सब नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो 1.45 से अब 135, सॉरी, से अब 1.45 हुआ है। थोड़ा नॉमिनल चेंज है उसमें, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आते हुए उधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भयानक पुट खरीदा है, अगेन कॉल भी खरीदा है, बट पुट बाइंग जबरदस्त की है अगेन। 1,99,000, ये कुछ रिकॉर्ड होगा उनका इंडेक्स ऑप्शन पुट्स बाय करने का। इसका एक रीजन ये भी, जैसे मैंने क्लास वीडियो में भी बताया था, कि विक्स आईवीज इतने लो हैं कि इस लेवल पर पुट बाइंग, उनके जो हेज सिनेरियोज है वो इनकम जनरेशन के लिए पुट बायर नहीं है, वो हेज करने के लिए पुट बायर है। उनके जो स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कैश में लॉन्ग है, और जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पुट्स बाइंग हो रही है उनके इंडेक्स में। जैसे बैंक निफ्टी का पुट हो सकता है, मिड कैप सेलेक्ट का पुट हो सकता है, फिर निफ्टी के हो सकते हैं निफ्टी। तो जो स्टॉक्स में ऑप्शन डेरिवेटिव नहीं है, या जो स्टॉक्स में ऑप्शन लिक्विडिटी कम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर पुट मेल्ट भी हो जाएगा, इतना लो आईवी, इतना लो प्रीमियम है उनका, और अगर स्टॉक का वैल्यू घटेगा नहीं बहुत ज्यादा, वो उनको लॉस का इतना डैमेज नहीं होगा, और अगर गेन हुआ तो उनका फायदा ही फायदा है। बट इनकेस कोई बड़ा डिक्लाइन आता है तो ये उनको सॉलिड प्रोटेक्शन देगा। इसीलिए इतना जबरदस्त इस लो प्रीमियम्स में बाइंग करते हुए इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बेरिश था, देखिए बहुत बेरिश से आप सुपर बुलिश हो गए, बहुत बेरिश से बहुत बुलिश। 10,000 लॉन्ग को 2,40,000 कर दिया, और 3,17,000 पुट लॉन्ग को अब शॉर्ट कर दिया। मतलब ओवरनाइट जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स जो मार्केट में 1:4 का था, एक कॉल शॉर्ट के सामने 4 पुट शॉर्ट, आज उन्होंने अपने पुट्स को 50% स्क्वायर ऑफ कर दिया क्लाइंट्स ने, और कॉल्स को डबल किया। मतलब इनमें से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज के जबरदस्त रैली में अपने कॉल्स कट नहीं किए। और देख सकते हो आप डेटा में भी कि बहुत कम शॉर्ट कवरिंग हुआ है कॉल्स का आज क्लाइंट्स की तरफ से। इनफैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त हुई, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ में, इसीलिए ये फिगर हमें थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है। मतलब अभी भी कॉल शॉर्ट होल्ड करके रखा है बहुत सारे क्लाइंट्स ने। तो मतलब जैसे किसी ने 2:4 का रेशियो में कुछ खरीदा हो, 2 लॉन्ग 4 शॉर्ट, तो उसने एक लॉन्ग अपना काट दिया है, 4 शॉर्ट अभी तक इंटैक्ट रखा है, या 3-5 वैसे, 2-3 वैसे करके, अगर 2 लॉन्ग 3 शॉर्ट है
तो दो लॉन्ग में से एक या दो लॉन्ग काट दिया, एक होल्ड किया, इसीलिए वो अमाउंट हमें थोड़ा पूरा चेंज दिख रहा है। पर कॉल शॉर्ट अब क्लाइंट्स इस वीक के लिए न्यूट्रल चले गए हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, बाकी सब प्रॉप डेस्क ओवरनाइट फुल बुलिश हो गए। सॉरी, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हुआ है। हमने देखा था फ्राइडे को वो स्टॉक फ्यूचर बायर थे, आज वो, सॉरी ये रॉन्ग डेटा, यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर पर थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टिंग है उनका। यहाँ पर फ्राइडे को वो बायर थे, बहुत नॉमिनल डिडक्शन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्रेश शॉर्ट है और थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्रॉप डेस्क जबरदस्त बाइंग आज उनका, फ्राइडे को भी बाइंग हुआ था, आज भी बाइंग, आज ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी किया है प्रॉप डेस्क ने। ये बैंकिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं क्योंकि बैंकिंग का ही आज मेन स्ट्रेंथ था मार्केट में। क्लाइंट्स बहुत नॉमिनल लॉन्ग और थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं शॉर्ट्स है, बट बहुत कम फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में आज क्लाइंट्स का एक्टिव इंटरेस्ट मार्केट में। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंट्राडे टारगेट्स अचीव कर लेता है, इंटरम टारगेट्स या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंजेस इतने बड़े हैं, आपको कोई एक आध स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो एकदम अब एंट्री कर चुका है ओवरबॉट जोन में, 1.4 एंड प्लस ओवरबॉट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल ही मार्केट गिर जाएगा, बट इस जोन से थोड़ा कॉशन और लेस एग्रेशन का सिनेरियो बनता है। ओवरबॉट याद रखेगा 1.6 1.8 तक भी चला जाता है, बट अबव 1.4 हम उसको ओवरबॉट जोन बोलते हैं। एडवांस डिक्लाइन, जैसे कि मैंने कहा कि आज इतना जबरदस्त बैंक निफ्टी मूव और निफ्टी डबल सेंचुरी पर भी एडवांस डिक्लाइन देखिए एकदम फ्लैट है। मतलब ओवरऑल पार्टिसिपेशन मार्केट का आज नहीं था, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था मार्केट में। कैश सेगमेंट में आज नॉमिनल बायर एफआईआई और थोड़ा बहुत सेलिंग किया डीआईआई ने। बैलेंस का 450 करोड़ का कुछ डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलके किया। टॉप गेनर आज का एयू बैंक, टॉप लूजर एचसीएल टेक आज का मार्केट में। अच्छा, मैं ये जो आपको बता रहा था प्रॉप डेस्क का, ये जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, ये मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ लॉन्ग हुए हैं, क्योंकि इसमें नीचे जब जाएंगे, अभी हम स्टॉक ऑप्शंस में हेजिंग मिसिंग है उतना। मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं जिसमें लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर वाला ट्रेड सेटअप किया है, स्प्रेड बना अपना, वैसे हेज ट्रेड को लगा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा है मुझे। बिकॉज अगर वो ऑप्शंस में बुलिश है, स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है, स्टॉक ऑप्शंस में उतना बेरिश नहीं है, तो इंडेक्स फ्यूचर को क्यों वो वैसे बेयर करेंगे? तो ये एक हेज स्प्रेड हो सकता है। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का बहुत नॉमिनल 1:1 जैसा सिनेरियो कॉल स्प्रेड आप पकड़ सकते हो। पुट्स उन्होंने ज्यादा बाई किए, इधर पुट्स बाइंग ज्यादा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं स्टॉक कॉल शॉर्टिंग, 42,000 पहुंच गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। प्रॉप डेस्क बहुत नॉमिनल 1:1 से ज्यादा, पुट में भी 1:1 जैसा सीन। अगेन ज्यादा शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं कॉल या पुट को, क्योंकि प्रीमियम बहुत लो है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग, तो इसीलिए ये वॉल्यूम हमें उनका ज्यादा दिखता है। और आज हमें कॉल्स तो है 1 लाख प्लस उनका, बट सामने से कॉल शॉर्टिंग भी काफी बड़ी क्वांटिटी है। पुट में थोड़ा सा 1:1 से ज्यादा डिफरेंस है। चलिए चेक करते हैं अब एयू बैंक, एचसीएल टेक और इंडेक्स ऑप्शंस को, और इंडेक्स चार्ट सबको। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेस्ड है ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें उसको प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो एयू बैंक में आज 7.5% का मूव आया, साथ में ओआई चेन सिर्फ 2.42 है। उसका कारण ये है क्योंकि प्रीवियस 5 से 10 दिन में स्टॉक डिक्लाइन में था।
ये अब देखिए यहाँ पर डिक्लाइन चल रही थी, और उसमें उसके बाद मतलब आज 7.5% पे 5 दिन का 6.5 माना 1% डिक्लाइन उसका, मतलब ओवरऑल, और 16% लास्ट 5 दिन, आज का छोड़ के लास्ट 4 दिन में डिक्लाइन, मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा था। लॉन्ग अनवाइंडिंग से टर्न होके आज का खाली प्लस है, मतलब अभी भी सिस्टम में फ्रेश लॉन्ग्स जो पहले के थे है, नए फ्रेश लॉन्ग्स बहुत नॉमिनल ऐड हुए हैं इतने बड़े अप मूव में फिलहाल, इतने बड़े अप मूव फिलहाल, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा हुआ, फ्रेश लॉन्ग्स कम ऐड हुए इसमें, उस केस में। तो इसका अभी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं और फिर आके चार्ट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखो सिर्फ अनवाइंडिंग है 600 से लेके ऑल द वे, क्योंकि इतना डिक्लाइन हो रहा था, जिन्होंने कुछ लिया है वो काटा, या जिनका ये शॉर्ट चल रहा था इस पे, तो ये सिनेरियो देख के लग रहा है। बट उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त एडिशन 640 पर है, और उसके ऊपर भी काफी एडिशन हुई है। नीचे अभी भी ओआई बरकरार है बहुत लोगों का, जिन्होंने वो उस खरीदा था, अभी भी पोजीशन ऑन, ऊपर में फर्दर राइटिंग, मतलब यहाँ के जो बायर थे वो अब अपना पोजीशन हेज करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर पूरा ऑन है, यहाँ एकदम ऊपर में जाके थोड़ा अनवाइंडिंग, पुट साइड में थोड़ा एडिशंस करते हुए। स्टॉक में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है ऑप्शन की, बट फिर भी रीजनेबल है। एट द मनी स्ट्राइक, राउंड फिगर स्ट्राइक्स में फिर भी हमें ओआई अच्छा दिख जाता है यहाँ पर। यहाँ पर से 650 के पुट राइटर ने यहाँ पर थोड़ा, पुट बायर जो पहले के होंगे, बिकॉज हमने देखा जैसे कि काफी 10 दिन का ऐसा डिक्लाइन था और आज ऐसा टर्न आया, तो ये जो पुट बायर्स थे उनका आज अनवाइंडिंग हो गया, काफी लॉस हुआ होगा यहाँ पर, काफी प्रीमियम डिके हुआ है इस एंगल पर। तो चलिए अब इसका चार्ट चेक कर लेते हैं कि इसका आगे का क्या सीन समझ में आ रहा है। सो इसमें जो काइंड ऑफ फ्लैग जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट इशू एक ही है कि ये जो फ्लैग बना है ये काफी डीप है नीचे, इतना नॉर्मली डीप जाता नहीं है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है फ्लैग नीचे जाने का। बट अगर बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर है तो फिर अपसाइड तो काफी स्ट्रांग हो सकता है इसमें। तो उसको लेके अगर मैं रेजिस्टेंस पकड़ूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ 645 पर ही लग रहा है। यहाँ आप देखो, पहली बार, दूसरी बार, और आज का भी यही है 645। 645 अगर निकाल देगा तो फिर सीधा 670, ये जो गैप डाउन एरिया है, यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है इसका, गैप डाउन का टॉप एंड, लोअर एंड ऑफ द गैप डाउन, वहां पर हो सकता है। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट आ रहा है इसका 630 पर। यहाँ देखिए काफी कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं इस जोन में। तो 630 पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे सीधा 620 पर दूसरा सपोर्ट आता है इसका। 630 620 इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऊपर 645 के ऊपर कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड, एटलीस्ट लोअर एंड ऑफ गैप, फिर अपर एंड भी शायद कवर कर सकता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं अभी हम एच सी एल टेक, आज का बिगेस्ट लूजर। तो एच सी एल टेक में आज फ्राइडे को पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आया, या मार्केट आर में, आई डोंट नो, उसका रिजल्ट रिएक्शन हुआ है। फ्राइडे को भी हेवी सेलिंग था स्टॉक में, और आज गैप डाउन, आज गैप डाउन मारा है 5 दिन के। आज का 5.8% है ओआई, काफी शॉर्ट्स ऐड हुए हैं आज उस पर। 5 दिन में देखोगे तो आप, क्योंकि ये पहले, उसके पहले एकदम व्हाट यू कॉल राइज होके गिरा है, राइज होके एकदम आना ऐसे डंप करके, तो उसमें चेंज बहुत नॉमिनल है। इसका मतलब पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने फ्राइडे को ही देख लिया, उसके पहले से ही स्लोली स्लोली, क्योंकि रिजल्ट अप्रोच हो रहा था, पोजीशन ट्रेडर्स अपना हल्का कर रहे थे। यहाँ तो पहले खप शॉर्ट थे, यहाँ फिर शॉर्ट्स काटा, शॉर्ट कवरिंग, और यहाँ वापस जो जो भी थोड़ा बहुत फ्रेश लॉन्ग था, रिजल्ट के पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है, बहुत लोग निकल गए, और यहाँ हमने फ्रेश शॉर्ट आज देखा है सिस्टम में उसका। तो चलिए इसके भी एक बार ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, फिर आके चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो एच सी एल टेक क्योंकि फ्राइडे को ही काफी गिर चुका था, काफी गिर रहा था, आज गैप डाउन है, इसीलिए हमें पुट साइड में उतना
वो पैनिक कवरिंग नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आज 1360 पर एडिशन देखिए आप, जबरदस्त एडिशन है। उसके नीचे है पर 1360 पर्टिकुलरली, और 1300 का ओआई में कंसोलिडेशन पर एडिशन है आज इधर। ऊपर में 1400 एट द मनी में आज काफी लोगों ने और ऐड किया है अपने पोजीशंस को। यहाँ थोड़ा सिर्फ 1460 वाले पुट्स और अपसाइड में यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कवरिंग देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में भयानक एडिशन, क्योंकि वो नॉर्मल है इतना बड़ा फॉल, और ऐसे फॉल गैप डाउन के बाद स्टॉक अगर बॉटम आउट भी कर लेता है तो कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, फिर वहां से रैली आएगी। तो तब तक प्रीमियम मेल्टिंग का एडवांटेज कॉल राइटर इस समय उठाते हुए, या ऐसे भी हो सकता है कि जो लॉन्ग थे जिन्होंने अपना लॉन्ग्स नहीं काटा, वो अब कॉल शॉर्ट्स कर रहे हैं अपना कॉस्टिंग कम करने के लिए, मैनेज एम टू एम मैनेजमेंट के लिए इस समय। तो चलिए चेक करते हैं हम इसके चार्ट्स को एक बार चल। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि HCL टेक में आज गैप डाउन रिएक्शन हुआ है मार्केट का इसमें, और अब आगे का जो सपोर्ट है वो 1300 के पास है। हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट है वो, क्योंकि इधर तो पूरा खुला आसमाना, पूरा खाई दिख रहा है। 1300 पर एक सपोर्ट है, और 1320, 1320 के जोन में हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट आगे रुका है। वो क्रूशल सपोर्ट है, और वो मंथली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस तो ये जो गैप एरिया है 1435 और 1465, ये ही रेजिस्टेंस है। उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में भी उतना भी कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं है। जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था या फ्राइडे को शॉर्ट इनिशिएट किया है हायर लेवल्स पर, वो आराम से इसको अब ट्रेल करेंगे, या तो कोई पुट शॉर्ट कर देंगे, या कोई सस्ता वाला ऊपर का कॉल ले लेंगे इन केस ऑफ एनी बाउंस बैक, अपना सेव करने के लिए अपने सिनेरियो को। तो ये रहे आज के दोनों स्टॉक्स। अब चालू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। आज निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट फाइनली 11,030 के ऊपर सस्टेन हुआ, और थोड़ा ऊपर 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है जाके उसके ऊपर। होपफुली यहाँ से हमें और अपसाइड सस्टेन देखने को मिलेगा, बट कैंडलस्टिक थ्योरी के हिसाब से। बट कैंडलस्टिक्स में याद रखिएगा फॉलो थ्रू चाहिए, खाली एक कैंडल बनने से हम नहीं लेते, फॉलो थ्रू चाहिए। सिंगल कैंडल थ्योरी है कि ये एक, आइदर ये एक दोजी स्टार है जो एक बेरिश सिग्नल, इसका फॉलो थ्रू सेल, और ये लॉन्ग लोअर शैडो जैसा कैंडल बना है। हैंगिंग मैंग नहीं है, बिकॉज ऊपर का भी विक बहुत प्रोमिनेंट है। तो लॉन्ग लोअर शैडो, या तो दोजी स्टार बन के आया है आज फिर मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में। अगर कल फॉलो थ्रू सेलिंग आई, मतलब 11,040 के 30 के नीचे फिर से ये सस्टेन करता है, इनफैक्ट आज का जो लो है 11,000 उसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ पर इंडेक्स के लिए। नहीं तो कंटिन्यूएशन ऑफ रैली वेरी मच ऑन है। कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 11,075 पर पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट वैसे तो 11,000 है, बट आइडियली 10,975 और ज्यादा क्रूशल है, जो प्रीवियस डे कैंडल का क्लोज था 10,973। ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे कल के लिए, क्योंकि बंद हुआ है 11,040, मैंने 11,100 का नेक्स्ट वीक का कॉल देखा है जो कल से शुरू हो रहा है, और एकदम हाइस पर बंद है। और सपोर्ट इसका मुझे दिख रहा है जो 80, फिर सीधा 75 एंड ऑल द वे डाउन टू 65। रेजिस्टेंस कहाँ पकड़े इसका वो भी चेक कर लेते हैं चलिए इसके केस में। एक सेकेंड। यस, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको हम खोलते हैं 1.27, 1.14, 1.132 को लगाते हैं यहाँ पर, और चेक करते हैं ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो
95, 100 एंड 105, 95, 105, फिर 115 का रेजिस्टेंस आ रहा है। एक और लगा के चेक कर लेते हैं यहाँ पर 2.6 का, कि 2.6 पर कैसे बिहेव करेगा ये स्टॉक, तो उसका भी एक अंदाजा हमें मिल जाए। 2 पॉइंट नहीं है यहाँ दिख रहा, 2.2661, राइट, 2.61 बहुत ऊपर है, 2 पॉइंट नहीं आया, सॉरी, 2.61, राइट, 125। तो ये रहे इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स कल के लिए। चलिए 10,000, 11,000 का पुट भी चेक कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम। 11,000 का पुट एकदम लोज पर बंद, बिकॉज इंडेक्स जैसे मैंने कहा काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है ये। और इसके केस में क्या रेजिस्टेंस पर, सब पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 75, फिर 85, फिर ऑल द वे 95 है। सपोर्ट के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ वहां से। और सपोर्ट जो है वो 62, 63, 60, 58, 55, सीधा 50, और फिर तो मेल्ट 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 इस गर्मी की तरह पूरा मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को अब चेक करते हैं। सो इसमें नई एक्सपायरी जो आने वो कल से शुरू होगी। देखिए यहाँ पर फ्रेश एडिशन है 11,000 पोर्ट, 11,050 पोर्ट, 11,100 तक का पेनिट्रेशन दिख रहा है। नीचे 10,900 पर एडिशन, काफी वॉल्यूम के संग एडिशन आते हुए। नॉर्मली हम देखते हैं मंडे में सब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट फिन निफ्टी पर चला जाता है, इस पर इतना जल्दी नहीं, पर आज इधर काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ देखिए सरप्राइजिंगली 11,000 कॉल पर एडिशन, और हमने देखा है कि इस समय ऑप्शन बायर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, एफआईआई भी है, प्रॉप डेस्क भी ऑप्शन बायर है, सेलर कम है वो लोग। तो फिर ये इतना जबरदस्त इन द मनी कॉल बाइंग देखिए यहाँ पर, और उसके ऊपर भी यहाँ पर भी बाइंग है पूरा। फिर तो सब फ्रेश एडिशन होते हुए ऊपर में पूरा ये सब राइटिंग इधर में हो रहा है, क्योंकि बंद हुआ है 11,040। तो 11,050 का पुट कॉल रेशियो इस समय बहुत बेरिश है, ये बहुत बेरिश है फिलहाल इसका यहाँ पे। तो कल वो दोजी स्टार और लॉन्ग लोअर शैडो का ध्यान रखिएगा। अगर इनकेस कोई सेलिंग प्रेशर आता है, उसके ऊपर निकल गया तो कैंडल सिग्नल नेगेटिव और कंटिन्यूएशन ऑफ रैली हो सकती है। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी आज जबरदस्त कैंडल, बहुत दिनों के बाद हमें इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। ये इसके पहले ये देखा था हमने 19 अप्रैल, और उसके पहले 1 मार्च, और 14 फेब, उसके पहले थोड़ा 24 मार्च। और अब देखिए उसके बाद का फॉलो थ्रू कैसा होता है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल। ऑफ कोर्स ये जो हम 24 जैन, 14 फेब का, और ये खास करके 19 अप्रैल का कैंडल देख रहे हैं, ये करेक्शन के बाद के कैंडल है। ये वाला जो कैंडल है रैली के बाद का कैंडल है। सो दोनों में थोड़ा अंतर होता है, एक रिवर्सल है, एक फॉलो थ्रू ऑफ स्ट्रेंथ, दोनों का डिफरेंस वो होता है। बहुत दिन बाद एक फॉलो थ्रू का बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है हमें। इसको हम बोल सकते हैं एक बार फिर भी 1 मार्च को कि फॉलो थ्रू है। ये नीचे रिवर्सल था 14 फेब वाला, और ये बाद में रैली आई उसमें। तो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है इतने बड़े कैंडल, बिकॉज इसके पहले अगर हम चार्ट देखें तो फॉलो थ्रू एक इधर में दिसंबर में फॉलो कंटिन्यूएशन में बड़ा कैंडल, इतना बड़ा बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है। नॉर्मली हमें सिर्फ रिवर्सल्स में फिन निफ्टी में इतने सॉलिड कैंडल देखने को मिलते हैं। तो अब आगे का जो इसका रेजिस्टेंस है कल के लिए एक्सपायरी के लिए, वो 21,900 पर है। एक फिबोनाची रेजिस्टेंस है उधर, और सपोर्ट बहुत नीचे है,
21,650 पर। उसके पहले कोई मीनिंगफुल, कोई इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि 21,811 बंद हुआ है, तो मैं 21,800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। कॉल ऑब्वियसली एकदम डे हाई पर बंद है, तो पहले सपोर्ट को समझ लेते हैं। इसका सपोर्ट है इसका 65, 60, 50 और फिर सीधा नीचे 35 पर है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 100, 125, 150 इसके केस में। चलिए पुट को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि पुट ने हमें क्या सिग्नल दे रहा है अभी कल के लिए। तो एकदम लोस पर एंटिसिपेटेड, एकदम लोस पर ही होगा। तो पहले इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कैंडल है 70, उसके बाद सिग्निफिकेंट यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे इस लेवल पर। यहाँ थोड़ा सा 100 से लेके 95 तक। तो इसके जो सेलर्स होंगे जो अपर लेवल्स में, वो टेक्निकली देखा जाए तो 90 के पहले बिल्कुल, 90 और 100 के पहले कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। यस, जिन्होंने आज सेकेंड हाफ में शॉर्ट किया है या लेट शॉर्ट किया है, उनके लिए फिलहाल तो 70, 75 एसएल रहेगा कल सुबह, इन केस मार्केट वीक खुलता है या वैसा कुछ। तो ये दो लेवल क्रूशल। यस, इसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है 265। अब इसका सपोर्ट खोजते हैं। सॉरी, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम था। देखिए 15 मिनट तो उससे भी ज्यादा खराब है। 15 मिनट में तो 120 के पहले कुछ नहीं है, फिर सीधा 180। ये मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा था। इसको 5 मिनट में ही कोई सपोर्ट खोज लेते हैं नीचे का कि कहाँ है सपोर्ट। तो सपोर्ट इसका 50, 45, 40, 35 फिनिश उस हिसाब से है। तो बहुत डिफिकल्ट होगा इस पुट को कुछ करना, इतना इजी नहीं होगा एटलीस्ट टिल 1995 इस पुट के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड इतना भारी भरकम रैली वाला डे में तो हमें जबरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। जबरदस्त पुट राइटिंग है। ये 21,600 एंड आप ही देखते हैं खाली, क्योंकि उसके नीचे प्रीमियम लो है इन द मनी तक का पेनिट्रेशन आज होते हुए इस स्ट्राइक्स में, इसमें जबरदस्त इस इंडेक्स में। और यस, शॉर्ट कवरिंग देखिए, कॉल वालों की शॉर्ट कवरिंग, नॉन स्टॉप शॉर्ट कवरिंग। थोड़ा बहुत 21,800 में जिगर वाले लिख कर गए, क्योंकि अगेन हमने देखा कि क्लाइंट्स ने अपने कॉल लॉन्ग्स को स्क्वायर ऑफ किया है, कॉल शॉर्ट्स पर नहीं स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो ये पर वहां पर थोड़ा जो नीचे वाले राइटर है वो आप ऊपर आ गए यहाँ लिखने, पूरा लिखते हुए नॉन स्टॉप। यहाँ पर इधर भी प्रीमियम अगर देखना है तो 22,000 के ऊपर देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ही देखें हम अगर, तो यस, एडिशन जोरदार एकदम इस समय। 21,800 का जो कॉल है उसका पुट कॉल रेशियो इस समय बेरिश ही है। ये भी इस समय काफी बेरिश है फिलहाल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,650, उसके नीचे 21,475, रेजिस्टेंस 21,975, उसके ऊपर 22,150। माफ करिएगा, मैं उस समय आपको बताना भूल गया, मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब के कल के लिए लेवल्स वो है 10,950, उसके नीचे 10,875, रेजिस्टेंस 11,125, उसके ऊपर 11,200। चलिए बैंक निफ्टी को चेक करें, जिसकी भी कल वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि वेडनेसडे मे डे का हॉलीडे है। तो बैंक निफ्टी में एक वीकली टाइम फ्रेम में फ्रॉम दिसंबर 22 से अगर हम एक ट्रेंड लाइन टानते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन में एक बार रिजेक्शन हमने देखा जुलाई 23 में, दूसरी बार हमने देखा रिजेक्शन दिसंबर 23 में, वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास पहुंच गया बैंक निफ्टी। तो क्रूशल रेजिस्टेंस है ये, हर बार वहां से रिजेक्शन होती है। तो इस बार क्या उस पार निकलेगा कि इस साइड रहेगा बैंक निफ्टी, वो देखना
जरूरी पड़ेगा कल से। चलिए इसकी डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ध्यान लगाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी में वाइट मारुबोजू कैंडल बना है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है ये। और अगेन बैंक निफ्टी का आप देख लो, प्रीवियसली जब ऐसे कैंडल्स बने हमेशा रिवर्सल टाइम में बने, करेक्शन के बाद जाके। ये रहा आपका फरवरी, ये रहा आपका मार्च, और ये रहा रिसेंटली 19 अप्रैल का। सो रैली के बाद, कंटिन्यूएशन के बाद इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। इसको हम बोल सकते हैं एक बार 4 दिसंबर गैप अप वाला कैंडल, ये रैली का कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू था। नहीं तो ऐसे कैंडल बहुत दिन बाद देखने को मिल रहे हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल था आज का बैंक निफ्टी का। और जैसे कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी अगर आज अप नहीं होता तो पता नहीं आज निफ्टी का क्या हाल हुआ होता। सिंगल हैंडेडली एक बंदा काफी था। तो 49,400 कुछ बंद हुआ है, तो 49,500 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो इसका जो कॉल है इसका पहले सपोर्ट समझ लेते हैं। सपोर्ट है आपका 100, उसके बाद सीधा नीचे सपोर्ट आता है 50 से लेके 35 तक, काफी नीचे है। रेजिस्टेंस आवरली से ढूंढ लेते हैं एक बार। तो यस, इचिमोकू के हिसाब से 225 पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। 225 से लेके 250 के बीच में बड़ा, उसके ऊपर निकलता है तो 325 से 425 तक का इसका स्कोप है जाने का। चलिए इसके पुट को भी चेक करते। 49,400 का पुट। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसका हम रेजिस्टेंस समझ लेते। तो नो रेजिस्टेंस टिल 270, 130 पर में कुछ नहीं है। उसके पहले कुछ नहीं, उसके बाद 400, 5 मिनट में भी चेक कर लेते हैं। 165, सीधा 225, 275। इस केस में क्या सपोर्ट खोजेंगे, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। सपोर्ट कहाँ है इस फुट का? तो वो है आपका नीचे 125, 110, 95, 75। होपलेस केस जैसा सिनेरियो फुट का बना के रखा है फिलहाल मार्केट ने। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में जोरदार राइटिंग पुट साइड अगेन एंटिसिपेटेड। अगेन इसमें भी अगर हम लोअर वैल्यू प्रीमियम्स को एक बार छोड़ दे तो 47,800 ऑनवर्ड जबरदस्त राइटिंग, जोरदार राइटिंग। राइटिंग इन द मनी तक घुस गया, इतना जबरदस्त राइटिंग नॉन स्टॉप होते हुए। और कंसोलिडेशन पर एडिशन देखिए यहाँ पर, जोरदार। ये तो सॉरी, ये तो फ्रेश है आज पूरा, यहाँ तो पूरा फ्रेश राइटर आ जाए इधर में। कॉल साइड नीचे 47,000 तक के कॉल राइटर, कॉल पोजीशन सब में अनवाइंडिंग नॉन स्टॉप शॉर्ट कवरिंग। मेन कवरिंग आप देखिए 48,500 का, जबरदस्त कवरिंग यहाँ पर, जबरदस्त। ये देखिए जबरदस्त कवरिंग वहां पर होते हुए। राइटर थोड़ा इन द मनी पर भी है इधर में, एट द इन द मनी थोड़ा सा यहाँ पर। वाइट मारुबुजू कैंडल पर भी इन द मनी राइटर। मतलब जो नीचे के राइटर का कटा माल यहाँ ऊपर आके राइटिंग फुल ऑन चालू उनका यहाँ तक। बट प्रीमियम देखे तो 49,800 ऑनवर्ड्स ही क्रूशल है। सो आज के जो ये व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट है, पर उसके पहले चार्ट के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो मैं बताना भूल गया, वो लाइन का हिसाब से। तो रेजिस्टेंस 49,500 है कल के लिए और चार्ट्स हिसाब से, और सपोर्ट 49,000 पर। पर आज के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 49,050, उसके नीचे 48,650, रेजिस्टेंस 49,800, उसके ऊपर 50,200। 49,400 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली बुलिश है फिलहाल, मार्जिनली बुलिश। ये रहा आपके सामने। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी आज 200 प्लस पॉइंट डबल सेंचुरी मारा आज निफ्टी ने, जबरदस्त रैली। जैसे आईपीएल में 200 प्लस रन्स बन रहे हैं 20 ओवर्स में, आज भी मार्केट का आईपीएल मोड था, नॉन स्टॉप
मूवमेंट। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,775 पर है, और सपोर्ट 22,575, जहां पर थोड़ा टाइम पास किया था लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा, सपोर्ट काफी क्लोज, रेजिस्टेंस थोड़ा दूर फिलहाल के लिए। तो क्योंकि बंद हुआ है 22,640, मैं 22,700 और 600 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल में इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहाँ ही एकदम क्लोज है, उसको नहीं पकड़ते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 115 पर है, और इसका अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो 115 के बाद नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 180 से लेके 225, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं। काफी काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड 115 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ये वाला कॉल। सपोर्ट सपोर्ट आ रहा है आपका 70, 65, 55 और फिर 40। चलिए इसके 22,600 के पुट को भी चेक कर ले, जो एकदम लोस पर बंद हुआ है जाके। और अगेन ये 5 मिनट है, पहले 15 मिनट चेक कर लेते हैं। 15 मिनट पर सब रेजिस्टेंस 85, फिर 100, और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 125 पर इसके केस में। सपोर्ट, चलिए वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज करना पड़ेगा इस पर्पस के लिए, और लगाते हैं फिबोनाची रेजिस्ट को और कैलकुलेट करते हैं। 65, 60, 55, और फिर चलिए थोड़ा सा और लगा देते हैं, इस निफ्टी का केस है 55, उसके नीचे तो फिर गो गोइंग गोइंग वाला सिनेरियो है एकदम। काफी कोशिश कर रहा था ये पुट रिवर्स का मतलब, बट कंटिन्यूसली आप अगर आप देखो इसको तो लोअर लोज बनाए जा रहा था, लोअर लोज, लोअर हाई वेज जैसा स्ट्रक्चर है, बट रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं दिया है इसने। इसमें शॉर्ट कवरिंग या कोई पैनिक रैली 85 के पहले डाउटफुल है, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको बोल रहा हूँ इस समय। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में देखिए जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कॉल्स का जबरदस्त नॉन स्टॉप 200 पॉइंट का रैली हुआ है। 22,400 से रैली चालू हुई है। 22,500 के पुट कॉल साइड में देखिए क्या कवरिंग है, 22,600 पर क्या कवरिंग, नॉन स्टॉप। मतलब राइटर सीधा ऊपर भागते हुए, इनफैक्ट 22,700 पर भी कवरिंग हमने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा है। इन द मनी वाले कॉल राइटर अभी भी मौजूद, पर इधर नहीं, इधर पूरा फुल ऑन भागो यहाँ से जैसा सिनेरियो। क्योंकि एक कारण हो सकता है क्योंकि कल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, राइटर को स्कोप नहीं है एडजस्ट करने का ज्यादा, इसीलिए वो उसको होल्ड कर रहा है कि मेल्ट होने का फैक्टर है, इसमें भाग रहे हैं वहां से एकदम। और यहाँ पर मेन एडिशन 22,850 पर, अभी काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन है, और प्रीमियम भी बहुत सॉलिड है यहाँ पर। चलिए पुट साइड एज एंटिसिपेटेड, ऐसे दिनों में जबरदस्त राइटिंग इन द मनी तक का पेनिट्रेशन होते हुए इस सब, क्योंकि बंद हुआ है 22,650 के पास, तो 22,650 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल के लिए बेरिश ही है, फिलहाल के लिए इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हैं 22,475, उसके नीचे 22,300 रेजिस्टेंस, 22,800, उसके ऊपर 23,000। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।